नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी गोह में है और गोह में ऐसे जगह पे है जो परिचय का मोहताज नहीं है। अभी हम गोह के चर्चित शिक्षण संस्थान केवीएम क्लासेस में हैं और हमारे साथ केवीएम क्लासेस के निर्देशक कुंदन सर हैं और इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके जो शिक्षण संस्थान है केवीएम क्लासेस आज इस ऊंचाई पे है, आगे और कौन सी ऊंचाई पे जाएगा और इसे और कितने ऊंचाई तक ये सर जो हैं ले जाना चाहते हैं संस्था को, सब कुछ बात करेंगे। फिलहाल सर को बहुत बहुत बधाई। सर का जो स्कूल है केवीएम क्लासेस, इसका सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता दे दिया गया है। तो सर आपका बहुत बहुत बधाई कि आपका स्कूल को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। धन्यवाद आप सभी लोगों को इसके लिए। पहली प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा? फिलहाल जो आपका सफलता का राज है कोचिंग का, उस पर पहली अपनी टिप्पणी क्या है आपका? मेहनत, त्याग, बच्चों के प्रति समर्पण जी। जितना अधिक से अधिक समय है बच्चों के साथ देता हूँ, इसीलिए दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। सर को बता दें आप लोग सबको कि गोह का केवीएम क्लासेस सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि नवोदय, नेतरहाट, सैनिक, आईआईटी, एनआईटी हर जगह पे अपना जलवा जो है बरकरार किए हुए हैं। सर चुनौती क्या आती है ग्रामीण क्षेत्र के जब बच्चे राष्ट्रीय लेवल के एग्जाम को जब देते हैं तो उनके साथ चुनौती क्या आती है? क्या चुनौती होती है मुख्य रूप से? मुख्य रूप से चुनौती होती है कि बच्चे का किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक काफ़ी अभाव रहता है। जैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, गणित जो पढ़ते हैं उनको टेबल ही याद नहीं रहता है और बहुत सारे ऐसे बेसिक जो पॉइंट है उनको दिक्कत रहती है। उसी चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं। 1 क्लास से ही फोकस करते हैं कि बच्चा पढ़ाई में रुचि कैसे ले, इसके लिए मेहनत करते हैं। बच्चा को ज़्यादा पिटाई उटाई नहीं करते हैं। अंतिम प्रयास यही रहता है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक कैसे हो जाए, उसको इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न हो जाए। जब बच्चा में रुचि पैदा हो जाएगा, बच्चा अपने से स्वाध्याय करने लगेगा तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा सफलता हासिल कर लेगा। आज इसी का परिणाम है 5 साल में लगभग 4 बच्चे आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चा एमबीबीएस भी कर रहा है यहाँ का बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4-5 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यही सफलता का राज है, मेहनत है। सर अब इतना कुछ तो ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है। अब अगले 5 सालों में आप केवीएम क्लासेस को कौन से ऊंचाई पर जाना चाहते हैं? कहाँ तक देखना चाहते हैं कि कहाँ तक केवीएम जाए? हम लोग का शुरू से ही प्रयास है और पूरे केवीएम क्लासेस के परिवार का और मेरे बड़े भैया राहुल सर का, जो काफ़ी इसके सफलता में मुख्य रूप से उन्हीं का योगदान रहता है। और उनका ही सोच था पहले कि बच्चों को, जैसे मैं सीबीएसई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था तो बोलते थे कि बच्चा को स्कूल में नंबर अच्छा आ जाए, इससे तुम ज़्यादा खुश मत रहो। बच्चा को प्रतियोगिता परीक्षा में जब सफलता हासिल करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, तब इसका असर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक पड़ेगा। उन्हीं का सोच था। अब आगे का उनका जो प्लान है कि देख रहे हैं कि बच्चा 10 तक बहुत अच्छे हैं। जैसे मेरे यहाँ से इस बार बच्चे 35 बच्चे में 11 बच्चे 90% से ऊपर अंक लाए हैं, जिसमें 6 बच्चों का तो 94% से ऊपर मार्क्स है, जो किसी भी सीबीएसई का भी इस तरह का रिजल्ट इस क्षेत्र में नहीं होगा। तो अब हम लोग ऐसा देख रहे हैं 2-4-5 साल में अनुभव किए हैं कि अच्छे बच्चे बाहर जा कर के पटना, कोटा में जाकर असफल हो जा रहे हैं और उनका धैर्य बहुत जल्द समाप्त हो जा रहा है। तो आगे का सोच है कि फाइनली अब यहाँ 12th भी राहुल सर पढ़ाते हैं, भैया पढ़ाते हैं। फाइनली उनका टच है कि यहीं से बच्चा आईआईटी, एनआईटी, अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं सफलता हासिल करे तो बच्चा को नौकरी तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे मान लीजिए बच्चा ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन पर जैसे एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी एग्जाम होता है, काफ़ी सारा प्रतियोगिता परीक्षा होता है। तो बच्चा को अब हम लोग आगे का जो लक्ष्य है फाइनली जॉब तक कैसे बच्चा टच करे, इसका लक्ष्य है और इसी को प्रमुखता से हम लोग ले रहे हैं। और छोटा ही क्लास से बच्चा को हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग दोनों भाई का बहुत टाई अप है। 8 क्लास तक हम बेस देखते हैं, ऊपर फिर 9 to 12 राहुल सर देखते हैं। इसके अलावा
रवि चौबे सर जो एसएसटी के टीचर हैं, काफ़ी मेहनती टीचर मिले हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम के शिक्षक हैं। कुंदन सर हैं जो हिंदी और संस्कृत के बहुत मेहनती टीचर। लगभग यहाँ के सभी शिक्षक जो है 12 घंटे रुकते हैं, जो 8 बजे से आते हैं तो 8 बजे रात के जाते हैं। और शिक्षक का स्केल भी हम लोग बहुत अच्छा किए हुए हैं। एवरेज यहाँ के शिक्षक को 15 से 20 हज़ार तक सैलरी भी देते हैं। उतना हम लोग का इनकम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा किराया वगैरह लगता है। और 5 साल से अभी एक ही रेट पर पढ़ाई हो रहा है, 1000 रुपया प्रति महीना। मात्र 1000 रुपये प्रति महीना? प्रति महीना। अभी तक फ़ी नहीं बढ़ाए हैं। अच्छा। और इसके अलावा काफ़ी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अभी देखिए जैसे इस बार जो बच्ची पास की है बख्तियारपुर, जो उधर बख्तियारपुर है उफारा साइड में, वहाँ के संतोष साहू की पुत्री जो बिहार सरकार सुपर 50 का एग्जाम लेता है पूरे बिहार में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, उसमें वो बच्ची पूरे औरंगाबाद जिला में यहीं से एक लड़की सफलता हासिल की है। पिछले वर्ष भी 2 बच्चे सलेमपुर के और गोह के बच्चे यहीं से सफलता हासिल किए थे। उसमें क्या है बेनिफिट कि उस बच्ची को, जो गरीब बच्ची है, उसका पूरा पैसा बच गया। वहाँ बिहार सरकार द्वारा एक शिक्षक को 4-4 लाख रुपया सैलरी है, न रहने का पैसा लगेगा, न पढ़ाई का पैसा लगेगा, न खाने का पैसा लगेगा। तो आज केबीएम क्लास के मार्गदर्शन से उस बच्ची का पैसा भी बच गया और आगे अच्छे टीचर का मार्गदर्शन मिलेगा उसे, और बाद में बच्ची इंजीनियर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी। ये हम लोग का सोच। अभी तक बहुत बच्चे अच्छे कर गए हैं। साधारण परिवेश के बच्चे जब अच्छे करते हैं, गांव के मिट्टी के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, हम लोग भी इसी मिट्टी से हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज अनेकों बच्चे नवोदय है, सैनिक स्कूल, सिमतुल्ला में इसी बार पूरे बिहार में 4था स्थान में यहाँ का बच्चा लाया है। तो अलग अलग कठिन से कठिन प्रतियोगिता परीक्षा बिहार सरकार द्वारा आयोजित मैथ और साइंस का ओलंपियाड होता है। तो बिहार सरकार, बिहार में जितने भी स्कूल हैं सबसे ज्यादा यहीं के 14 बच्चे सम्मानित हुए थे, जिला में टॉप 10 हुए थे, और 5 बच्चों को शिक्षा मंत्री पटना में सम्मानित किए थे। और गोह का चर्चा भी किए थे औरंगाबाद जिला में कि गोह एक शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जा रहा है। तो आप मात्र 1 हजार पढ़ाते हैं सर, तो जाहिर सी बात है आप किताब में तो खूब पैसा लेते होंगे बच्चों से, किताब से खूब कमा रहे होंगे। पहला की किताब हम लोग देते ही नहीं है। अच्छा। इधर 1-2 साल से बच्चों गार्जियन का है कि भाई एसएसटी का होमवर्क नहीं मिल रहा है, साइंस में होमवर्क नहीं मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश का लिटरेचर नहीं पढ़ाई हो रहा है। तो बिहार सरकार वाला ही बुक से पढ़ाते थे। तो अब इधर पिछले साल से मात्र 2000 से 2400 रुपया के बीच में आपको यहाँ 1 से 8 क्लास का बुक मिल जाएगी। मात्र 2000 रुपया में? हाँ, 2000 से 2200-2300, इससे ज्यादा नहीं है। उसमें भी हम वो में से कई संस्थान है जिसके नर्सरी का बुक का कीमत 2000 से 2500-2800 तक है सर, और आप मात्र 2000 में दे रहे हैं 8 तक के बच्चों को किताब। हम लोग का सोच है कि साधारण घर के बच्चे कैसे अच्छा करें। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को पैसा कमाना रहता है। तो दोनों भाई बीटेक किए हुए हैं। अच्छा। दोनों भाई, हम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक है, बड़े भैया भोपाल बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक है। अच्छा अच्छा। तो सबसे, और उसके बावजूद भी हम लोग अपने, जबकि यहाँ हम लोग का पढ़ाई लिखाई यहाँ नहीं हुआ है, फिर भी मेरा तो नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग लाइन में था, लेकिन बड़े भैया राहुल सर का शुरू से ही सोच रहता था कि अगर हम आईएएस में निकालें तो हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनको यह सपना धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो सर इस तरह से अगर आप सेवा करिएगा लोगों का, तो और टारगेट पे पा जाइएगा, लोग तो टारगेट करेगा कि इसका कुछ किसी बंद हो जाए। टारगेट तो करेंगे तो उसका सामना करेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। अभी इसी बार जैसे मेरे 6 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे, जो 6 बच्चे इंटरव्यू में गए थे टॉपर्स वेरिफिकेशन में, तो 6 बच्चा मात्र एक बच्चा का पूरा मार्क्स मिला हुआ है प्रैक्टिकल में। 5 बच्चों का नंबर कटा हुआ है प्रैक्टिकल में नंबर कटा हुआ है। अच्छा। अब सभी बच्चे अलग अलग स्कूल से हैं। अब पता नहीं सभी लोगों को कैसे पता चल जा रहा है कि ये बच्चे टॉपर लिस्ट में आएंगे, इसलिए उनको प्रैक्टिकल में ही नंबर काट लिया जाए। कितना नंबर काटा गया था प्रैक्टिकल में? किसी का 2, किसी का 3, इसी तरह से नंबर कटा है। अगर वो नंबर मिलता तब? नंबर मिलता तो और अच्छे अंक आते। अभी मेरे बच्चे 6 बच्चे टॉप 20 में हैं। नित्यम कुमार 3 नंबर से पीछे हुआ है। आकांक्षा कुमारी 476 नंबर है, 5 नंबर से पीछे है। और
474 नंबर है, दो एक पकड़ी का लड़का और सरिया की लड़की का 472 नंबर है, गोह का लड़की का 470 नंबर है, उसके बाद और 468 नंबर है, 466 नंबर है। ये सारे आपके विद्यार्थी हैं? सारे मेरे ही विद्यार्थी है। विद्यार्थी को पता का सभी बच्चे सरकारी स्कूल में भी भेजते थे, स्कूल वाले अटेंडेंस के लिए बोलते थे, तो मेरी बच्ची चाहे गांधी स्मारक में नित्यम हो रेगुलर क्लास गया है, लड़की है अंजलि सालनी आपके सरवती प्रोजेक्ट में जाती थी। एक लड़की को तो इतना तंग किया गया कैथी बेनिया। शिक्षा नीति देखिए, बोर्ड एग्जाम काफी आसान कर दिया है गवर्नमेंट। इससे बच्चों का कम बोर्ड में अच्छे अंक आ जा रहे हैं, 400 से ऊपर लगभग बच्चों का नंबर आ जा रहा है, या अच्छे 450 मार्क्स आ जा रहा है। चाहे इस बार औरंगाबाद जिला में सबसे अधिक गोह और हंसपुरा क्षेत्र के बच्चे टॉपर्स वेरिफिकेशन में गए थे। 6 बच्चे मेरे कोचिंग से गए थे, 2 बच्चे स्तंभ से गए थे, एक बच्चा डिहरी का था, एक बच्चा फाक का था, एक बच्चा आंधी बिघा का था। हम उस सब कोचिंग वालों को भी धन्यवाद देते हैं जो कम संसाधन में इतने अच्छे मार्क्स दे रहे हैं। वो तो सीबीएसई स्कूल वालों को इससे सीखना चाहिए कि जो बच्चा 200 और 300 रुपए में ट्यूशन पढ़ रहा है, वहाँ के बच्चे बोर्ड में टॉपर वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, 94% 95% अंक प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे इतना बजट दे करके अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका जब बच्चा 10 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अंत में बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आता है 70%, वहाँ पे गार्जियन को पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम भी आज देखिए, मेरा बोर्ड बेशक सीबीएसई नहीं है, मेरे बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देते हैं, लेकिन पूरा आपको सीबीएसई का सिलेबस चलेगा। आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, यहाँ तक कि पियर्सन तक का बुक एफर्ट करते हैं जो अच्छे बच्चे हैं। 9 क्लास से ही लग जाते हैं, जिनका टारगेट जेई मेंस वगैरह का है या नीट वगैरह का तैयारी करने के लिए, उस लेवल का हम लोग कोशिश करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बेनिफिट है कि मैथ और साइंस का हम लोग दोनों भाई शिक्षक हैं, और दोनों हम लोग डायरेक्टर के रूप में नहीं है, एक मेहनती शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सफलता का सबसे बड़ा राज है। इसके अलावा जब किसी भी संस्थान के मालिक ही अगर अच्छे मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, 6-6 घंटे 7-7 घंटे लेंगे, तो टीचर तो ऑटोमेटिक मेहनती हो जाएंगे। अच्छा, तो इतना मेहनत कर रहे हैं सर, सोते कितना घंटा आप हैं? हम 6 से 7 घंटा सोते हैं। लगता है, क्योंकि हम लोग रात में भी देखते हैं, आप ऑनलाइन दिखाई देते हैं, बहुत रात तक ऑनलाइन रहता है। हाँ, तो स्टडी करते हैं, और सुबह में मोबाइल से ही नींद टूटता है। किसी भी पेरेंट्स का 6 बजे फोन आ गया तो फोन आ जाता है, तो नींद टूट जाता है। ऐसे थके हुए बहुत रहते हैं। अभी तो नए बच्चे आए हैं तो लगातार क्लास ले रहे हैं, गला भी बैठ गया है। अच्छा। मतलब बच्चा कोई आता है कहीं से तो काफी उम्मीद लेकर के आता है, जिसका हम लोग के बहुत बड़ा चिंता रहता है कि बच्चे आए हैं, अच्छे अच्छे स्कूल से आए हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए हम लोग बहुत रात दिन मेहनत करते हैं। हर सप्ताह कोई ऐसा संडे नहीं है जिस संडे को हम लोग टेस्ट नहीं लेते। आज शनिवार है, छुट्टी है, देखिए सब टेस्टे का आपका कॉपी है, और हर प्रतिदिन रविवार को टेस्ट लेते हैं। हम लोग लंबा इंतजार नहीं करते हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना, ऐसे बच्चे कनेक्टिविटी में रहते हैं। क्योंकि अप्रैल का महीना है और लगातार नए शिक्षा का जो सत्र है शुरू हो गया है, ऐसे में गोह के अभिभावकों को, चाहे बिहार के जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उन्हें सर? पेरेंट्स को बोलेंगे कि या जो भी हैं बच्चे हैं, जहाँ भी रहिए अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट जानिए, मार्क्स के पीछे नहीं भागिए। पहले कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा तो मार्क्स अपने आप आ जाएगा। मार्क्स के पीछे मत भागिए। स्कूल में क्या है, 2-2 चैप्टर का टेस्ट आता है, 20 नंबर का टेस्ट होगा, 18 आ गया तो 90% हो गया, 19 नंबर आ गया 95% हो गया। गार्जियन पीटीएम आयोजित होगा, बच्चे जाके खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, और धीरे जैसे जैसे ऊपर सेक्शन जाता है, बच्चा का मार्क्स कम होते जाता है। अंत में बोर्ड में ऐसा होता है कि बच्चे का काफी परसेंटेज डाउन हो जाता है। मेरे यहाँ बच्चे का धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, 4 क्लास का बच्चा का 70% में टॉप रहेगा, लेकिन वही बिहार बोर्ड में बच्चा जब 10th में एग्जाम देगा तो 95, 96, 97। आज इसी का दिन है कि बिहार में नंबर 1 भी दे चुका हूँ, नंबर 2 रैंक भी दे चुका हूँ, नंबर 3 रैंक भी दे चुका हूँ, नंबर 4 रैंक भी दे चुका हूँ, नंबर 5 रैंक भी दे चुका हूँ। नंबर 1 रामायणी राय 2022, नंबर 2 ज्ञानी अनुपमा 2023, नंबर 3 प्रज्ञा कुमारी 2022, नंबर 4 सागर कुमार जो त्याग का है, अभी IIT बिहटा में पढ़ रहा है, 2021 4 रैंक, नंबर 5 प्रज्ञा कुमारी 2025 इंटर में। लगभग हमेशा बच्चों को अच्छे परसेंटेज दे रहे हैं और बच्चे आगे जाकर अच्छा कर रहे हैं।
अभी सर जो बिहार में चल रहा है अभी शिक्षा को लेकर, चाहे दिल्ली में भी अभी नया बात आया है कि बुक के दाम उम को लेकर के इसे कंट्रोवर्सी चलता रहता है हमेशा। और गार्जियन जो कम पैसा वाले होते हैं, गरीब समुदाय के जो आते हैं, जिन्हें आप बोले कि हम फ्री में पढ़ा देते हैं, वो ऐसे गार्जियन एफर्ट नहीं कर पाते हैं अच्छा शिक्षा, उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? शिक्षा बुक से नहीं होती है। जैसे मान ठीक है, कहीं किताब चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, किताब को पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे होने चाहिए। और जिस जगह पे आपका स्कूल है उसको देखना चाहिए, जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल, उनको देखना चाहिए कि क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र के लोग कैसे हैं, बजट क्या है। जैसे यहाँ गो है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लगभग किसान फैमिली से लोग आते हैं, धान बेच करके पैसा देते हैं, तो उनके बजट के अकॉर्डिंग किताब चलाने में बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा महंगा किताब चलाने से पेरेंट्स के जेब पर भार पड़ता है, इससे काफी दिक्कत होता है। आप जिंदगी में पैसा कमाइए, सभी लोग कमाइए, हम भी कमा रहे हैं पैसा, लेकिन एक मानवता भी होना चाहिए। मानवता ये होना चाहिए कि आप जिस जगह पे स्कूल है, कोचिंग है, खोले हुए हैं, तो वो जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ के काफी पेरेंट्स गरीब हैं, किसान परिवार से आते हैं, कोई ठेला चला, यहाँ देखिए ठेला चलाने वाला का भी बच्चा पढ़ता है, सब्जी बेचने वाले और अच्छे घर के भी बच्चे पढ़ते हैं। आज इसी का दिन है, जैसे अच्छे डीएवी का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, गया ज्ञान भारती, टेकारी ज्ञान भारती का बच्चा पढ़ रहा है, उधर आपके रफीगंज डीएवी का बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा यहाँ पटना से आके पढ़ रहा है, पटना गया के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अरवल। तो हम गोह जैसा एक देहाती जगह में, ग्रामीण क्षेत्र में जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सफलता है। किताब मायने नहीं रखता है, किताब तो टीचर खुद होते हैं। जैसे हम लोग बोर्ड पर किताब से मैथ नहीं देते हैं, दे देंगे आपको 50 मैथ दे देंगे, अपने से लिख के क्रिएट कर लेते हैं बच्चे, उसी तरह का हम समझते हैं कि किताब से केवल नॉलेज नहीं हो सकता है, किताब एक जरिया है, एक माध्यम है। आप किताब ले दिया, उसका सिलेबस ही नहीं फिनिश हुआ। हमको सुनने में आता है कि बच्चे हैं 5 क्लास का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर टीचर अच्छे होंगे तो 4 महीना से ज़्यादा का बुक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आपको अगस्त तक आपको किताब एकेडमिक सारा खत्म कर देंगे इंग्लिश मीडियम में, और उसके बाद अगस्त सितंबर से प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करवाने लगते हैं। जिन बच्चों का एज रहता है 6 क्लास के लिए, 9 क्लास के लिए, जैसे नवोदय स्कूल है, सैनिक है, सिमतुल्ला है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, या जो भी क्षेत्रीय प्रतियोगिता होता है, सबसे ज़्यादा केबीएम क्लासेस के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे ज़्यादा सक्सेस भी वही होते हैं। हम तो सभी स्कूल वालों को बोलते हैं, बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा जरूर दिवाइए, जिला लेवल का कंपटीशन हो, राज्य लेवल का कंपटीशन हो, आप बच्चे को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल जरूर करवाइए। इसके लिए इंतजार नहीं होना चाहिए कि बच्चा जब 12 पास करेगा तब जेईई मेंस और नीट देगा, बच्चा जब ग्रेजुएशन पास करेगा तो बीपीएससी यूपीएससी करेगा। बच्चों को अभी से ही कॉम्पिटिटिव बनाइए, तभी बच्चा सक्सेस करेगा। कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है तो हम ही लोग, आप लोग का बच्चा पढ़ रहा है, आप लोग इसे बच्चा अधिक से अधिक सक्सेस कैसे करे। आपके स्कूल का पढ़ाया हुआ बच्चा, हर गांव का बच्चा 5 साल 10 साल के बाद मिले तो हर गांव का बच्चा नौकरी में रहे। अभी देख रहे हैं जैसे पुराने स्कूल जैसे गोह में थे, उनके बच्चे ज्यादा सक्सेस कर रहे हैं, और नए स्कूल जो खुले हैं उनके बच्चे फ्लॉप हो रहे हैं। आइडिया नहीं है, उनके पास प्लान नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य केवल परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज है। स्कूल में बच्चा का परसेंटेज कैसे इंप्रूव हो। कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो उसको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। बच्चों को भी सिखलाते हैं कि देखो तुम क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर 2000 रुपया का होम ट्यूशन करना पड़ेगा, वो आप 2000 रुपया बचा सकते हैं। एक साल में आप 24,000 रुपया बचा सकते हैं। आपको 12,000 रुपया में सीखने का मौका है। यहाँ के अभी 5 बच्चे 6 और 7 8 क्लास के बच्चे IIT में ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। 6 और 7 के वो सब मैथ ओलंपियाड में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट और सेकंड, बिहार सरकार का। अच्छा, सारे बच्चों के 1 महीना के बच्चे हैं सब? हाँ, कि हर प्रत्येक वर्ष जाते हैं। अच्छा, लगभग 4 साल से यहीं के बच्चे जा रहे हैं। बोल तो रहे कि सुपर 50 2023 से चालू हुआ है, 2024 में एग्जाम लिया था, 2025 में एग्जाम लिया था। एक बार इसका एग्जाम हो गया, 20 बच्चों को चुन लिया है, जिसमें औरंगाबाद जिला से इतने बड़े बड़े स्कूल है, बहुत सारे बच्चे पटना में जाके एग्जाम दिए थे, देखे भी थे, किसी भी बच्चे को सफलता नहीं मिला। मेरा एक ही बच्ची को मिला, आज उसका पैसा बचा ना, आज एक अच्छे टीचर से पढ़ेगी ना, उसको अब कोटा जाने की जरूरत नहीं ना है। 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया फी लगाना, फिर इतना वहाँ का लॉजिंग फूडिंग हाई है कि मिडिल फैमिली के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो दूर के बच्चे आपके यहाँ आते हैं सर, वो कैसे, मतलब हॉस्टल में रहते हैं दूर के बच्चे,
हॉस्टल में रहते हैं। आपके स्कूल में हॉस्टल और व्यवस्था है? एक और, हाँ, हॉस्टल की व्यवस्था है। और एक और बात हमें आश्चर्य लगती है कि यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिना गाड़ी के साधन के 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आते हैं। लगभग 75 ऐसे गार्जियन हैं जो बाहर से, गोह के बाहर से, जो केबीएम क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रूम लेके रह रहे हैं। ये मेरे लिए और पूरे गोह के लिए बड़ी बात है। इस बात को पता कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, मतलब सिर्फ केबीएम क्लास में बच्चा पढ़ने के लिए इसलिए रूम ले रखे हैं गोह में। मेरा लक्ष्य यही है कि दूसरे जगह के बच्चे यहाँ कैसे हैं। अच्छा, वो तो कुछ इकोनॉमिकल हम लोग का अभाव है न, तो बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि थोड़ा सा बड़ा बनाइए, जगह नहीं है। यहाँ जगह नहीं बचा हुआ है। 10 दिन के अंदर आपका जगह फिल हो गया। एक भी सीट नहीं है 7 क्लास तक आपको। 8, 9, 10 में है, लेकिन 7 तक आपको एक भी सीट खाली पड़ा हुआ नहीं। सब फुल हो गया है जी, सब फुल सीट है। सर, ऐसा कहीं दिखता है कि जहाँ अधिक फीस लगता है लोग फैशन मानते हो कि हम अधिक फीस देकर बच्चा पढ़ा रहे हैं, फैशन हो गया क्या है? कैसे देखते हैं तो फैशन में गारंटी नहीं ना है। अच्छा, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें। पढ़ाई कहीं भी पढ़ सकता है। अभी देखिए एसएससी सीजीएल का रिजल्ट निकला है, तो हंसपुरा प्रखंड का बच्चा आपको निकाला है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था या कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ता था। एसएससी सीजीएल काफी अच्छा एग्जाम होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर। पुंदौल के बच्चे एक निकाले हैं, सोशल साइट पर देखे, हमको बहुत अच्छा लगता है। किसी भी स्कूल का बच्चा, उस बच्चा को देखे कि चिल्ड्रन पैराडाइज में 1 to 10 पढ़ा हुआ है, खुशी की बात है। उस तरह का स्किल था। पुराने टीचर में केसी सर इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे, आपके शंकर सर मैथ के अच्छे टीचर थे, योगी सर सुनते हैं कि बहुत अच्छे टीचर। उन लोग को पढ़ाया हुआ बच्चा जितना सक्सेस कर गया, आज के शिक्षकों के द्वारा इतना बच्चे सक्सेस नहीं कर रहे। जबकि शिक्षा में, स्कूल में विस्तार काफी हुआ है, काफी अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए, व्यवस्था भी है, गाड़ी भी है, सारा चीज है। पेरेंट्स लोग फी भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा सक्सेस नहीं कर रहा है। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो सर से बात करने में बड़ा मजा आ रहा था और सर ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। और सर के अंदर एक चीज हमको जो सबसे अच्छा लगा कि ये एक संस्था के निर्देशक हो करके दूसरे संस्था के नाम और वहाँ के शिक्षकों का नाम इस तरह गिना रहे थे। कोई ऐसा हालाहाली करता नहीं है, लेकिन इनकी बड़कपन है कि और संस्था के लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी सर से बात करके अच्छा लगा, फिर कभी और इनसे बात करेंगे और इनके अंदर का जो गुण है और जो इनका पढ़ाने का तरीका है, संस्था चलाने का तरीका है, शिक्षा के जो संस्था इनका उसको ऊंचाई तक ले जाने का जो कला है इन्होंने बताया है, उस तरह आपका कॉपीराइट नहीं ना है? जो बताया है टिप्स पे आपका कॉपीराइट नहीं ना है? नहीं, कॉपीराइट नहीं है। कोई अप्लाई कर सकता है कोई? मेरा तो ऐसा ऑनलाइन वीडियो नहीं डालते हैं, वो आपको ना यूट्यूब में मिलेगा ना गूगल में मिलेगा, दोनों भाई का देख लीजिएगा कभी आके। तो सर का जो टिप्स है वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने संस्था के लिए, उस पर सर का कोई कॉपीराइट नहीं है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल कितना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।